अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी, तो आज का वाक़या जो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा खासा खौफनाक भी है। ऐसे वाक़यात उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिनके दिल मजबूत होते हैं। मेरा तो यही मानना है। अल्लाह ताला बस हम सबको अपने अमान में रखे। लेकिन कहानियाँ ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हकीकत में सच्ची होती हैं। तो आइए ऐसी एक कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो वाक़या कुछ यूँ है। ये वाक़या वो बताते हैं उनके चचा के साथ पेश आया। वो कहते हैं उनके चचा के हालात कुछ सही ना थे। वो कोई कारोबार करना चाह रहे थे, लेकिन इतने पैसे ना थे कि वो शहर जाके कोई दुकान खोलते। उनके एक दोस्त थे जिन्होंने उनको मशवरा दिया कि तुम मेन हाईवे के पास अपना एक ढाबा खोल लो। वहाँ से अक्सर बसेस गुज़रती हैं, गाड़ियाँ गुज़रती हैं, तुम्हारा उससे गुज़र बसर अच्छा हो जाएगा। मेरे चचा को उनका ये मशवरा बहुत पसंद आया। तो उन्होंने क्या किया कि हाईवे के पास, गांव से कोई हाईवे हमारे 5 से 6 किलोमीटर दूर था, वो अपनी साइकिल पर बैठते, घर से खाना बनवा कर लेके जाते और वो ढाबा जो उन्होंने खोल लिया था हाईवे के करीब, वहाँ जाके वो सेल आउट करते। यही उनकी रूटीन थी। लेकिन वो बताते हैं कि उस ज़माने में वो एरिया काफ़ी वीरान था। वो हाईवे इतना बिज़ी नहीं होता था, यानी कि 2 घंटे में कोई 1 या 2 गाड़ियाँ गुज़र गई तो गुज़र गई, 1 बस गुज़र गई तो गुज़र गई। ये ना था कि गाड़ियों का बहुत यानी रवानी है वहाँ, ऐसी कोई रवानी नहीं थी। कोई गाड़ी 2-3 घंटे में गुज़र जाती। तो चाचा बताते हैं कि उसी के पीछे हाईवे के साथ जो मेरा ढाबा था, तो पीछे सारा जंगल था, वीरान था। लेकिन हमारे चाचा जो थे वो बहुत बहादुर थे और काफ़ी मजबूत असाब के, मजबूत दिल के मालिक थे। तो चाचू बताते हैं कि रात के टाइम ही मैं अपना ढाबा चलाता था, कि क्योंकि अक्सर जो बसेस थी मुसाफिर की बसें, वो रात के टाइम ही आती थी और रुकती थी। वो कहते हैं वो लोग वहाँ आते, बैठते, खाना खाते और चले जाते। लेकिन वो कहते हैं कि अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि लोग आते तो उनकी हवाइयाँ से उड़ी हुई होती या वो बहुत घबराए से लगते। मैं अक्सर पूछता कि क्या बात है साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हैं या इतने घबराए हुए क्यों हैं, खैरियत तो है। तो वो बताते कि पीछे हाईवे में हमारे साथ ये वाक़या हो गया है कि जैसे कोई औरत खड़ी हुई मिली, कभी कहती कोई बच्चा खड़ा हुआ मिला, कभी कोई सवारी कहती कि बहुत से लोग हमें रोड पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी हर सवारी की अपनी एक वो थी, किसी को औरत नज़र आती, किसी को बहुत सारी बच्चे नज़र आते, हर एक की अपनी कहानी थी। चाचा इसको इतना सीरियस ना लेते। वो उनको यही कहते कि साहब आपका वहम होगा, यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये दरख्त लगे हुए हैं, शायद गाड़ी की लाइट्स इसमें पड़ती हैं तो शेड्स आते होंगे और आपको लगता होगा कोई साया चल रहा है। लेकिन लोग बड़े वसूख से कहते कि नहीं, हमें धोखा नहीं हुआ, वहाँ कुछ ऐसा है ज़रूर। खैर बात आई गई हो जाती। चाचा ने अपना काम करना था। उन्होंने कहा मैंने अपना ढाबा चलाना था, मैं इन बातों में इतना तवज्जो नहीं देता था। लेकिन एक दिन ये हुआ, चाचा बताते हैं कि वो अपना जो भी बच्चा कुचा खाना होता वो रात के टाइम उस जंगल में डाल आते ताकि सुबह चरिंद परिंद उसको खा लें।
लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा मुझे ऐसा फ़ील ज़रूर हुआ कि जैसे मेरे आसपास कोई है और कोई मुझे देखता है या देख रहा है, लेकिन मैं इग्नोर कर देता। वैसे मैंने कुछ नहीं देखा था, लेकिन हाँ, फीलिंग्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो कहते हैं कि मुझे महसूस होता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। खैर, यही उनकी रूटीन थी। 12-1 बजता तो वो घर के लिए राह लेते। एक दिन क्या हुआ, किसी तरह टाइम हो गया और उन्होंने सारा खाना समेटा और जंगल में जाके डाला और अपना ढाबा बंद करने लगे। वो कहते हैं कि जब मैं जंगल में सारा बचा कुचा खाना डालने गया और जैसे ही मैंने वापसी की राह ली, तो पहली दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस खाने पे कोई टूट पड़ा हो और कोई चबा चबा कर खा रहा हो। मैं एकदम खौफज़दा हो गया। पीछे से मुसलसल आवाज़ आ रही थी और मैं समझ गया कि ये कोई ऐसी मखलूक है, शायद खाना खाने आ गई है। अब मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ कोई औरत सर झुकाए बैठी है और बग़ैर हाथ लगाए वो मुंह से ज़मीन पे पड़ी हड्डियाँ उठा उठा कर खा रही थी। बाकायदा तौर पे चाचा कहते हैं कि उनको हड्डियों की आवाज़ आ रही थी, वो चबा रही थी। वो टाइम, वो कहते हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं जो हूँ वो खौफज़दा हुआ और मैं हैरान कि ये सब क्या है। कहते हैं मैं उल्टे कदमों पीछे हुआ और जल्दी जल्दी अपने ढाबे के पास आया और ढाबे को बंद किया और घर की तरफ निकल पड़ा। चाचा कहते हैं उस रात में वाकई बहुत डर गया था। खैर, अगले दिन फिर हिम्मत की और अपने काम के लिए चल पड़ा। कारोबार तो करना था। वो कहते हैं कि अगले दिन उसी तरह काम स्टार्ट हुआ, रोज़मर्रा की तरह। जितनी किस्मत में सवारियां लिखी थी वो आईं और हमने उनकी खिदमत की और इस तरह से टाइम गुजर गया। वो कहते हैं मैं रात को होटल बंद कर ही रहा था कि एक बुज़ुर्ग उस होटल में आए और मुझे कहते हैं कुछ खाने को है। मैंने बोला कि आप तो बहुत लेट हो गए हैं, मेरे पास तो एक ही सालन बचा है। तो वो बोले कोई बात नहीं, एक ही सालन से काम चल जाएगा, तुम रोटियां डाल दो। मैंने उनको चरपाई दी कि आप बैठें, मैं आपके लिए रोटियां डालता हूँ। वो बुज़ुर्ग चरपाई पे बैठ गए। रात का टाइम था, लालटेन जल रही थी और उसी की रोशनी थी। वो बुज़ुर्ग चरपाई के कोने में बैठे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनको देखा तो क्या देखता हूँ कि वो बुज़ुर्ग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे अपने आप से बात कर रहे हों। क्योंकि सामने तो कोई नहीं था, उनकी नज़र सामने थी, जैसे सामने कोई बैठा हो, लेकिन वो बातें मुसलसल कर रहे थे। मैं हैरान हुआ कि ये साहब किससे बात कर रहे हैं। और वो बहुत लेट नाइट थी, चचा बताते हैं। खैर, वो कहते हैं मैंने जल्दी जल्दी रोटियां डाली और सालन रखा और उनको जाके चरपाई पर रख दिया। वो बुज़ुर्ग मुझे देखते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, ट्रे को बीच में रख दो। और फिर मुखातिब होते हैं कि भाई आप लोग भी आगे आ जाए। मैं पीछे देखता हूँ कि ये किससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ बातों में मगन। उन्होंने मुझे बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। मैं थोड़ा सा डर गया कि ये साहब पागल तो नहीं है कि ये किससे बातें कर रहे हैं। आखिरकार मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि बाबा आप किससे बात कर रहे हैं, खैरियत तो है, आपकी तबीयत ठीक है। पहले उन्होंने मुझे देखा और फिर हंस पड़े। कहते हैं हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
तुम समझ रहे हो कि मुझे कोई दिमागी बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मौक्किल से बात कर रहा हूँ। मेरे पास मौक्किल है और मैं उनको खाने की दावत दे रहा हूँ। तुम डरो नहीं और जाके अपना काम करो। चचा बताते हैं कि वो वापस अपने ढाबे में चले गए और बर्तन समेटने लगे, लेकिन वो बार बार उनको भी देख रहे थे। वो बुज़ुर्ग मुसलसल किसी से बातें भी कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे, और जो उन्होंने 10-15 रोटियां बनाई थी वो ख़त्म हो गई। मैं हैरानी से सब देख रहा था। जब वो खाना खा चुके तो उन्होंने मुझे इशारा किया। मैं खाना उठाने के लिए जब उनके करीब गया तो एकदम मेरे दिल में आया कि मैं पूछूं तो कि आखिर माजरा क्या है। मैंने उन बुज़ुर्ग से पूछा कि आप बुरा मत माने तो आपसे एक बात पूछूं कि आप किससे बातें कर रहे हैं। तो वो मुस्कुरा पड़े। वो कहते हैं कि मेरे पास मौक्किल है और मैं अपने मौक्किलों से ही बातें कर रहा था और उन्हीं के साथ खाना खा रहा था। चाचा एकदम उनको देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। इतने में उन बुज़ुर्ग की आवाज़ आती है कि तुम परेशान मत हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारे आसपास कोई मखलूक है। यहाँ पर मैं महसूस कर सकता हूँ और मेरी आँख देख रही है कि यहाँ पर कुछ है। वो एकदम पीछे हटते हैं। चचा हैरान होते हैं कि इनको कैसे पता चल गया। एकदम वो बुजुर्ग कहते हैं, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। चचा परेशान होकर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे कोई चीज़ हवा में गायब हो गई हो। अब चचा को यकीन आ चुका था। पहले तो वो समझ रहे थे कि ये शख्स शायद पागल है या ड्रामा कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी नज़रों के सामने ही कोई चीज़ धुआं हवा में महलूल होते हुए देखा। वो समझ गए कि वाकई उनके पास कुछ इल्म है। चचा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जगह भारी है, मैं यहाँ ढाबा लगाता हूँ, अपना रोज़गार चलाता हूँ। वो चीज़ मुझे तंग भी करती है। आप मुझे कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं जो वो चीज़ मुझे परेशान ना करे, या आप मुझे कुछ ऐसा तावीज़ दे दें। उन बुज़ुर्ग की आवाज़ आती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ तावीज़ लिख के दे देता हूँ, वो तुम्हें इंशाअल्लाह महफूज रखेगा। और इस तरह से वो बुज़ुर्ग उनको कुछ लिख के देते हैं और चाचा कहते हैं कि वो तावीज़ में चमड़े में उसको सिलवा कर अपने गले में मैंने डलवा लिया। कहते हैं कि इस तावीज़ के बाद कुछ टाइम तक तो सुकून रहा। मुझे फीलिंग ज़रूर आती थी, लेकिन मुझे उस तावीज़ का एक आसरा था कि वो जो भी चीज़ है कम से कम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन एक रात क्या होता है, वो कहते हैं वो एक खौफनाक रात थी। हर तरफ सन्नाटा था और ज़ोरों की बारिश हो रही थी। चाचा कहते हैं कि मैं बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही बारिश ख़त्म हो तो मैं घर की तरफ रवाना हो जाऊं। अभी वो अपने ढाबे में बैठे बारिश कम होने का इंतज़ार ही कर रहे थे कि उन्हें एकदम किसी औरत की रोने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे वो बहुत तकलीफ़ में हो। चाचा समझ चुके थे कि ये आवाज़ जो भी है ये उसी औरत की है, और आवाज़ बहुत ही भयानक थी। चाचा डर चुके थे। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि एकदम उनको एक भयानक हंसी की आवाज़ आई, कभी रोने की और कभी हंसने की। मेरे चाचा ठीक ठाक डर चुके थे।
वो समझते थे कि ये जगह उसी औरत का ठिकाना है और वो उनको यहाँ से भगाना चाहती है। लेकिन उस बुजुर्ग ने तावीज़ दिया था और कहा था कि तावीज़ पहनने के बाद उस औरत का असर और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी। मेरे दादा अपनी जगह पक्के थे और वो डटे रहे। उन्होंने कहा कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने चारों तरफ हसार बांधा, लेकिन वो चुड़ैल मुसलसल अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। कभी बहुत ज़ोर से खौफनाक चीख की आवाज़ आती और कभी रोने की। चाचा कहते हैं मेरे रूंगटे खड़े हो जाते। मैं मुसलसल दरूद पाक और आयतुल कुर्सी का विर्द कर रहा था। अल्लाह अल्लाह करते बारिश ख़त्म हुई और मैंने साइकिल ली और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गर्ज के ये मामला कई दिन तक चलते रहे। इसके बाद उन बुज़ुर्ग का वो बताते हैं दोबारा मेरे होटल पर आना हुआ। मैंने उन्हें सारा वाक़यात बताए तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि ये तावीज़ तुम्हें अपनी अमान में रखेगा, इसमें अल्लाह का कलाम है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हो। लेकिन वो औरत तुम्हें मुसलसल तंग ज़रूर करेगी, क्योंकि तुमने इस जगह का हसार बांध लिया है, जिसकी वजह से वो शदीद गुस्से में है और तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगी। मैंने उन बुज़ुर्ग की बड़ी मिन्नत की कि आप मेरी उससे जान छुड़ाएं। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैंने अपना ढाबा यहाँ खोला है, कुछ रोज़गार चल रहा है, इज़्ज़त की रोटी मिल जाती है। मैं दोबारा अपना बिस्तर बोरियां उठा के कहाँ जाऊँगा। खैर, वो बुज़ुर्ग खामोश हो गए। उन्होंने बोला, ठीक है बच्चा, आज रात मैं तुम्हारे इसी होटल पे रुकूंगा और मैं देखता हूँ। गर्ज मैंने उनको चरपाई दी। वो बाहर चरपाई डालकर लेट गए और मुझे बोला कि तुम जाके होटल में लेट जाओ। मेरा छप्पर नुमा एक छोटा सा ढाबा था। मैं छप्पर के अंदर जाकर चरपाई डालकर लेट गया। रात का कोई 3 से 3 बजे का टाइम होगा। वो बुजुर्ग चरपाई पे लेटे थे कि एकदम मुझे चुड़ैल के रोने की आवाज़ आई। वो बुजुर्ग बेदार हो गए और उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद मेरे चाचा कहते हैं कि उस पढ़ाई का असर ये हुआ कि वो औरत जो रोने की आवाज़ जिसकी आ रही थी, उसमें और शिद्दत आ गई और तकलीफ़ आ गई। और वो मुसलसल बुजुर्ग कुछ पढ़ते चाह रहे थे और किसी शख्स से हवा में कुछ बातें कर रहे थे। एकदम उन्होंने उसे कहा, नीचे बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहाँ कुर्राने की आवाज़ आई। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बुजुर्ग तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, महसूस हो रहा था कि वो बुजुर्ग किसी से बात कर रहे हैं और कोई मखलूक उनके सामने मौजूद है। वो अमल काफ़ी देर तक करते रहे और उस मखलूक को काबू करने की कोशिश करते रहे। वो कुरानी आयात मुसलसल पढ़ रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। खैर, ये सब कुछ मैं देख रहा था और घबरा भी रहा था। उसके बाद वो बुजुर्ग एकदम खामोश हो गए और उन्होंने मेरी तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई कि बेटा बाहर आ जाओ। मैं बहुत घबरा गया और खौफज़दा हालत में मैं बाहर की तरफ चल पड़ा। मैंने घबरा कर कहा कि सर साहब वो चली गई। वो मुस्कुराए कि बैठ जाओ, डरने की कोई बात नहीं, वो एक चुड़ैल है। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ
कि वो भी एक इंसान थी और उसका इसी रोड पर, इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो गई थी और लोग उसको मारकर भाग गए थे। तब से वो उनको तलाश कर रही है। और वो बुज़ुर्ग बताते हैं, वो बुज़ुर्ग कहते हैं, तुम उसको अपना बच्चा कुचा खाना डाल दिया करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैंने उससे बात कर ली है। मैं अजीब सी नज़रों से उस बुज़ुर्ग की देख रहा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो मुस्कुराए और बोले, पुरसकून हो जाओ, घबराओ मत, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। खैर, ये सब वाक़या हुआ और वो बुज़ुर्ग चल पड़े। उसके बाद ये होता है कि मेरे चाचा बताते हैं कि यह हकीकत है कि उसके बाद ना मुझे उस औरत ने तंग किया, ना डराया। हाँ, ये मेरा मामूल ज़रूर रहा कि मैं रोज़ जंगल में जाके बचा कुचा खाना हड्डियाँ डाल आता था। मुझे वहाँ से चबाने की आवाज़ आती थी, फील होता था, लेकिन मुझे फिर उस औरत ने तंग नहीं किया और मैं इज़्ज़त के साथ अपना ढाबा चलाता गया और वक्त के साथ साथ उन्होंने उसी जगह पे अपना होटल बना लिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी। जी दोस्तों, यकीनन आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक अगली अच्छी स्केरी या हॉरर स्टोरी के साथ हाज़िर होंगी। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।